गीता जी के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में आया, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। गीता जी के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में आया है, यदि ह्याहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। पुरुष यदि धर्म का पालन न करे तो स्त्री को उपदेश न दे, और स्त्री यदि धर्म का पालन न करे तो पुरुष को उपदेश न दे। इस प्रकार का उपदेश तो दूसरे से ही दिलवावे। बहुत लोग व्याख्यान देते हैं और उसका असर नहीं पड़ता। इसका यही कारण है कि वे स्वयं उसका पालन नहीं करते। एक व्याख्यानदाता स्वयं पालन करे। 2. व्याख्यानदाता को सत्यवादी होना चाहिए। सत्य का बड़ा असर होता है। पापी भी उसके आशीर्वाद से धर्मात्मा बन जाता है। 3. स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ होने पर कोई असर नहीं होता। निष्काम भाव से लोक हित के लिए मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा को त्याग कर व्याख्यान दे। 4. यदि व्याख्यानदाता ज्ञानी हो, महात्मा हो, तब तो कहना ही क्या, उसके दर्शनों से ही उद्धार हो जाता है। उसके आचरण से ही असर हो जाता है। मैं आपको उपदेश दूं कि देशी वस्त्र पहनना चाहिए, तो आपकी दृष्टि मुझ पर जाएगी कि मेरे वस्त्र देशी हैं या नहीं। नहीं हो तो आप लोग हंसेंगे। सार बात यह है कि खुद अपने आप को तैयार होना चाहिए, अपने आप को योग्य बनाना चाहिए। अपने द्वारा दूसरों को दुख न पहुंचावे। गाली देने से दुख होता है। दुख देने के समान पाप नहीं, और हित करने के समान पुण्य धर्म नहीं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 41वें दोहे की पहली पंक्ति में आया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस के अरण्य कांड के 31वें दोहे की 9वीं पंक्ति में आया है, परहित बस जिन्ह के मन माही, तिह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। भगवान तो कहते हैं जो इसके अनुसार चलता है उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रतः। किसी का हित न कर सके, सुख न पहुंचा सके तो दुख तो देना ही नहीं चाहिए। जो स्वार्थ त्याग कर दूसरों का हित करता है वह भगवान के धाम को जाता है। गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में आया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अर्थात जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। गीता के 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में आया है, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोर्बुद्ध्यो मद्भक्ता समे प्रियः। अर्थात जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ पे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो कुछ भी प्राप्त हो, संकट भी प्राप्त हो, तो ईश्वर प्रदत्त समझकर प्रसन्न रहे और मन बुद्धि भगवान को अर्पण कर दे। सार बात अपने से बने तो दूसरे का हित करना और भगवान का भजन करना, ये दो बातें ही सार हैं।